This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः माघ शुद्ध एकादशी दिनांक 23 अक्टोबर 23 फेब्रुवारी 2021 चरक सूत्र अध्याय 30 हृदय आणि ओज विचार शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनः प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोद्विषः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् त्रिवारम् ओंकार क्रियते ओम शांति शांति शांति। तन्महत्ता महामूलास्तच्चोजः परिरक्षिता परिहार्या विशेषेण मनसो दुःखहेतुः। तर्हि तन्महत् नाम तत् हृदयं ता महामूलाः दश ओजोवाह्यः धनन्यः तच्छौजः परिरक्षता विशेषेण मनसा दुःखहेतवः परिहार्याः यः कश्चन एतेषां रक्षणम् अभिवाञ्छति सः तावत् मनसः दुःखहेतवः परिहर्तुं सुयोग्यः तेन मनसः दुःख ये दुःखहेतवः तेषां परिहारः अवश्यमेव कर्तव्यः। हृद्यं यत् स्यात् यदौजस्य स्रोतसां यत् प्रसादनं तत्तत्सर्गं प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञानमेव च। अन्यत् किं करणीयं यत् हृद्यं स्यात् यत् औजस्यं स्यात् यत् स्रोतसां प्रसादनं स्यात् तत्प्रयत्नेन सेव्यं तत्प्रयत्नेन सेव्यम् एवञ्च प्रशमो ज्ञानमेव च प्रयत्नेन सेव्यम्। तो उस हृदय की रक्षा करनी है, उन 10 ओजोवाही धमनियों की रक्षा करनी है या ओज की रक्षा करनी है, तो उस व्यक्ति को विशेषतः मन के दुख के हेतु जो है उनका परिहार करना है, उनको टालना है। और जो भी चीजें हृदय हो, जो भी ओजस्य हो, ओज बढ़ाने वाली हो, जो भी स्रोतसों का प्रसादन करने वाली हो, उनका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। और प्रशम और ज्ञान ये भी प्रयत्न पूर्वक सेवन करनी चाहिए।
तो ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। और हृदय जो बात बताई गई है वो हृदय के लिए जो हित है वो हृदय है, और यच्चोक्तम मनस प्रियम, जो मन को पसंद है वो भी हृदय इस प्रकार की कही जाती है। अभी मन को प्रिय होने वाली वस्तु हृदय के लिए या हम सभी के लिए हित ही होगी ऐसा नहीं है, और ज्यादातर अहित होने का चांस ज्यादा रहता है। तो उसके बारे में सजग होना है कि जो हृदय के लिए हित है और हमें पसंद भी है, या हमारे लिए हित है और पसंद भी है, उसका सेवन हम आसानी से कर सकें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये जो बात बताई गई है कि सत्य बोले प्रिय बोले लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोले, इस प्रकार से। अतः ये मुश्किल होता है कि ज्यादातर सत्य कड़वा इस प्रकार का होता है, अप्रिय इस प्रकार का होता है, और फिर उसको बोलेंगे तो लोग नाराज इस प्रकार के हो जाते हैं, वो चला। और फिर जो हमारा मकसद है वो बताने का, वो साध्य नहीं होता। अगर इस प्रकार की नाराजगी से जो हित है उसका सेवन नहीं हो तो फिर ये सब कष्ट ही बेकार इस प्रकार के हो जाएंगे, और हमारा इच्छित साध्य नहीं होगा। तो इसमें ये दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो जिससे मन को दुख होगा उन कारणों को टालो। ये हर व्यक्ति के अनुसार भिन्न भिन्न इस प्रकार के रहेंगे। उसका अनुभव, उसका ज्ञान, उसका सराउंडिंग, या उसकी जो भी परिस्थिति है, इन सभी के ऊपर उसकी रिएक्शन क्या रहेगी ये निर्भर इस प्रकार का रहेगा, और उसको किस चीज से दुख होगा ये वही अच्छी तरीके से जान सकता है। तो दुख के हेतु जो है उनको टालना है, ताकि कारण न होने पे कार्य भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो अगर ये हृदय, ओज और ओजोवध ध्वनि इनका संरक्षण करना है तो दुख हेतु जो है वो टालेंगे तो दुख नहीं होगा, और फिर इनका रक्षण होगा। ये एक है। जो भी चीज हृदय हो ये हृदय के हित अमलो हृदया नाम इस प्रकार का आगे संग्रह है। तो खट्टी चीजें इस प्रकार से बात का अनुलोमन करके हृदय के लिए हितकर, ये एक उपपत्ति बताई जाती है। लेकिन मन प्रिय होने का एक हृदय इस प्रकार का अम्ल रस में होता है, और खासकर गर्भिणी के दौर्द अवस्था में अम्लिष्टता, अम्ल प्रीति ये खास करके दिखाई देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हृदय के लिए प्रिय या हित इस प्रकार का है, लेकिन उसमें भी जो हित है, जैसे आंवला है तो दारिम है, तो उसका सेवन करना ज्यादा बेहतर है। वैसे इमली वगैरह भी काम में आ सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो निश्चित रूप से हितकारक है उनका अगर सेवन करेंगे तो ये अच्छी चीज रहेगी। कैसा काम करता है नहीं मालूम नहीं, ये हृदय इस प्रकार से काम करता है। वैसे अर्जुन हृदय बताया गया है तो कषाय रस का इस प्रकार का है, लेकिन वो अपने प्रभाव से वृत्ति कार्य करता है। बाकी जो चीजें हमारे मन की पसंद की हो और हित हो, उसको हम हृदय के स्तर पे ले सकते हैं।
और उन्हीं का सेवन करना उचित इस प्रकार का रहेगा। यद ओजस्यम, जो ओज को बढ़ावा देने वाला है उसका सेवन करना है, तो उस हिसाब से देसी गाय का दूध एक अहम इस प्रकार का रहेगा, क्योंकि दशगुणम पयः, दूध भी 10 गुणों का है और ओज भी 10 गुणों का है, और ये ओजोवर्धक हो सकता है। दही भी रुद्ध हो सकता है, लेकिन दही में काफी निर्बंध है दही खाने में, तो उन सभी को पालकर अगर दही खाएंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो दूध एक सबसे अहम इसमें रहेगा कि ओजस्यम, इसमें जीवनीय औषध क्षीर रसात्यास तत्र भेषज, जीवनीय औषध जैसे शतावरी है, यष्टिमधु है वगैरह, हाँ, और मांसरस ये ओज बढ़ाने के लिए बताया गया है। तो शतावरी एक अहम इसमें रहेगी, शतावरी कल्प या शतावरी सिद्ध क्षीर, ऐसा इसमें दे सकते हैं। और सुवर्ण उत्तम ओजोवर्धक है, तो सुवर्ण का भांति भांति प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी गुरुचि पद्मकादि गण में है, स्तन्यकराग्रहण तीर्ण पित्तम प्रीणन जीवन ब्रूहण वृक्षाः, इस प्रकार के फलश्रुत पद्मकादि गण। तो श्रृंगी अमृतादश जीवन संज्ञा, श्रृंगी गुरुचि और जीवनीय गण, ये सब पद्मकादि गण में समाविष्ट है। अभी मुझे ये पता नहीं है पद्मकादि गण का कोई औषध बाजार में मिलता है या नहीं मिलता है, शायद तेल मिलता होगा, लेकिन किसी को अगर पता है तो पद्मकादि गण का कुछ मेडिसिन बाजार में रेगुलरली उपलब्ध है क्या, तो एक अच्छी बात इस प्रकार की हो सकती है कि उसको हम प्रयोग कर सकेंगे। नहीं तो गुरुचि और जीवनीय गणों में यष्टि मधु ये भी है, तो उन दोनों का प्रयोग हो सकता है। क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, एक सिंपल है कि दूध के साथ यष्टि मधु चूर्ण इस प्रकार का लेने का। तो हमने ये अभी रखा है कि गुरुचि स्वर्ण सिद्ध क्षीर बनाएंगे, और उसका कल्प भी बना के रखा है। तो वो कैंसर के मरीज को देते हैं, रक्त कल्याण का घृत और च्यवनप्राश वगैरह के साथ में दवा देते हैं, औषध देते हैं, और फिर अनुपान के रूप में सुवर्ण गुरुचि सिद्ध क्षीर, और उसमें चाहे तो यष्टि मधु डालने के लिए बोलते हैं ऊपर से। तो ये सब ओज बढ़ाने वाले इस प्रकार का है। प्राकृतिक रूप से अगर इससे ओज बढ़ेगा तो रुद्य इस प्रकार का कार्य होगा। और जैसे कि हम सोच रहे हैं कि इसका नर्वस सिस्टम पर कुछ अच्छा असर होने वाला है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में मज्जा मज्जा लोग सोचते रहते हैं, लेकिन मज्जा से उसका संबंध नहीं। एक तो वायु से संबंध है, दूसरा रक्त से संबंध है, और इस तरीके से ओज से संबंध है, हृदय से संबंध है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए ये अगर हम करते हैं कि उसको यष्टि मधु सिद्ध दुग्ध भी बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को यष्टि मधु सिद्ध दुग्ध से भी वमन इस प्रकार का हो सकता है, तो थोड़ा देखकर करना चाहिए कि करना है नहीं करना है इस प्रकार से। तो यद ओजस्यम, जो ओज को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है, वो प्रयत्न पूर्वक उसका सेवन करें। तो इस हिसाब से केवल दूध पर मरीज को रखना, जो कैंसर में मैं करता रहा हूँ, शायद हृदरोग के बारे में भी इस प्रकार से सोच सकते हैं कि जो अभी आईएलडी लीडिंग टू मायोकार्डियल
पारक्षण, ये जो कंडीशंस है उसमें तो हम तो सुवर्ण और अमृता ये अर्जुन सिद्ध क्षीर ये भी बताते हैं, कभी कभी गुड़ भी इसमें डालते हैं। और वैसे मकर ध्वज वगैरह इस प्रकार की दवाइयाँ प्रयोग में आती है। सुवर्ण युक्त कल्प इस्तेमाल करना है, चाहे मगर को पुट्टेली हो, चाहे वृणत्वा चिंतामणि हो, चाहे योगेंद्र रस हो, तो ये सब सुवर्ण युक्त कल्प रुद्रोग में अच्छे काम करते हैं, उसमें संदेह नहीं है। तो इन सभी का अगर हम भलीभांति प्रयोग करेंगे तो हृदय की रक्षा होगी, ये एक बात, और रुद्रोग से मुक्ति इस प्रकार की हो जाएगी। स्रोतसाम यत् प्रसादनम, ये भी एक अच्छी बात बताई गई है कि स्रोतस का प्रसादन करने वाला जो द्रव्य है वो लेना है इस प्रकार से। अब बात ये होती है कि आधुनिक शास्त्र में अभी इसके बारे में काफी जिक्र हुआ, और एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, गांठ बन जाती है, वो अटक जाती है वगैरह वगैरह, ये सब बातें अभी आधुनिक वैद्यक में इस प्रकार से आ गई। तो स्रोतरोध दूर करना उनके लिए भी आवश्यक इस प्रकार की बात हो गई। और फिर अभी एंजियोप्लास्टी में, बाईपास सर्जरी में इसके बारे में प्रयास किए जाते हैं। तो हमारे हिसाब में भी स्रोतरोध दूर करने की चिकित्सा आवश्यक इस प्रकार का है। स्रोतसाम यत् प्रसादनम, केवल अवरोध दूर करना ऐसा नहीं, स्रोत शुद्ध हो जाना, प्रसादन उनका हो जाना, ये बात बताई गई है। तो उस हिसाब से मैंने मस्त्वासव का आरंभ किया। तद्वन्मस्तु सर्वं स्रोतशोधि विष्टम्भजिल्ल, स्रोत शोधन करने वाली इस प्रकार की वस्तु बताई गई है। वैसे तकरारिष्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आक्षेपक एटसेट्रा काही वातव्याधीच्या संप्राप्तीमध्ये हृदयाचा समावेश स्पष्टपणे आलेला आहे। यस, तो ये एक हमारे लिए अच्छा मुद्दा रहेगा कि हवेल केवल हम इसको समझकर कि ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा है, मज्जा धातु से जुड़ा है, ये बात छोड़ दो। वात का विचार करो और रक्त दूष्य का विचार करो, और फिर अभी इस हिसाब से हृदय का विचार करो। तो फिलहाल मैंने एक व्यक्ति में रुत्पिचु, वातव्याधि है वास्तव में, लेकिन रुत्पिचु आरंभ किया है। तो इस प्रकार से अगर हम, पद्मकांति तेल मिलता है क्या? मेरे ख्याल में मिलता है। तो अभी पुनर्नवादी तेल का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं या महानारायण तेल का प्रयोग कर रहे हैं रुत्पिचु के लिए? तो शायद पद्मकांति तेल रुत्पिचु के लिए अच्छा होगा, ओजो वर्धन इस हिसाब से। किसी को पता है पद्मकांति तेल के बारे में? पांचभौतिक विचारानुसार स्त्री क्षारधर्मी प्रकृती असल्याने अमृती असणारे अम्लधर्म अम्लविषयी ऐसा विचार हृदय विकाराविषयी करता येईल का? आर्तव इस प्रकार का बताया गया, आर्तव आग्नेय इस प्रकार का। और पुरुष के बारे में अम्ल के बारे में द्वेष ऐसा ही होगा, ऐसा मालूम है, मैंने किताब पढ़ी नहीं है दादा, लेकिन उनके हिसाब में जिस पीरियड में कंसेप्शन होता है, अगर वर्षा ऋतु में कंसेप्शन हो जाएगा तो अम्लधर्मी प्रकृति बनेगी, और शरद ऋतु में कंसेप्शन होगा तो क्षारधर्मी प्रकृति बनेगी, ऐसा उनका है। और फिर वर्षा ऋतु में जिनका कंसेप्शन है उनमें अम्ल के बारे में प्रीति नहीं रहती, कदाचित द्वेष भी होता है। लेकिन हम योग रत्नाकर, तो ये पद्मकादि गण का पाठ है या दूसरा कुछ पाठ है? योग रत्नाकर का जो पाठ है वो अलग पाठ है। लेकिन जिनका कंसेप्शन शरद ऋतु में हुआ है उनको तक्र पसंद होता है, और वो अच्छी तरीके से उनको सूट भी करता है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। डिफरेंट वन
ओके, तो नहीं तो पद्मकादि गण का तेल बनाए, या उसमें एक सबसे मुश्किल बात है, वो जीवनीय गण है। वो मिलना मुश्किल है, नहीं तो उसके प्रतिनिधि डालने पड़ेंगे। पद्मक पुनर्वृद्धि तु गर्भ्यः श्रुत्यमृता दिशा जीवन संज्ञा, बाकी तो डाल सकते हैं। तुगा एक है इसमें, ये भी थोड़ा कठिन है इस प्रकार से। हम्म, हम्म। ठीक है, थोड़ा सोचते हैं उसके बारे में। हाँ, गंध तेला मध्ये पद्मकादि गण आहे, ये अच्छी बात बताए, ते सुद्धा चालू शकेल ना? येस। गंध तेल वास्तव में अस्थिभंग के लिए आया है, और रुद्रोग और अस्थिभंग, इनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ संबंध है या नहीं है इस प्रकार से। लेकिन सुगंधी है, इसमें संदेह नहीं है, गंध तेल, और खास करके पार्थिव तत्व को बढ़ावा देने वाला, ये भी एक चीज है। तो शायद ये बात बनेगी, क्योंकि मृगशृंग भस्म रुद्र में अच्छा काम करता है, और तो पार्थिव है। एक तरीका ये भी है कि औषध का प्रयोग किस प्रकार से होता है, उसके अनुसार रोगों की स्थिति क्या है, अवस्था क्या है, ये थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर श्रृंग भस्म रुद्रोग में काफी कारीगर है, विशेषतः वातज रुद्रोग में अच्छा काम करने वाला इस प्रकार का है, वो तो इस्तेमाल करते ही है पुनर्नवादी तेल, उसका पाठ एक बार फिर देख लेना चाहिए कि वो किस प्रकार का है। ऑल्सो वातपित्तचित गंध तेल। तो मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर श्रृंग भस्म रुद्रोग में, विशेषता वातज रुद्रोग में अच्छा काम करता है, तो संभवतः वहां पार्थिव द्रव्य की कमी है, जिसकी आपूर्ति होने से उसमें फायदा होता है। अभी विशिष्ट किसी महाभूत की कमी है, और इसलिए उसके प्रति रुचि निर्माण होना, ये हम बुद्भक्षण जन्य पांडुरोग में देख सकते हैं। उसमें मृत्तिका खाने की इच्छा बहुत रहती है, तो इस प्रकार की अगर इच्छा है, तो पार्थिव तत्वों की शरीर में कमी है ऐसा समझकर पार्थिव तत्व अगर उसको मिले, तो ये इच्छा कम हो। मृतेम गुणाक्षोड़ मोचो चोचो परुषकम वगैरह जो मधुर स्कंद के द्रव्य बताए गए, उसमें घृत पहला है। तो कुछ मरीजों में मैंने घृत को प्रधान मानकर उसका सेवन बढ़ाने के लिए कहा, और उससे भी मृतिका की इच्छा कम हो सकती है। सुगंधित द्रव्यों का सूंघने से, प्रयोग करने से भी मृत भक्षण की इच्छा कम होती है, विशेषतः मिट्टी का जो अत्तर मिलता है वो अच्छा काम करता है, वर्षा ऋतु के बाद में ही वो आता है, तो उसको केवल सूंघने से भी मिट्टी खाने की इच्छा कम होती है, ये भी देखा गया इस प्रकार का है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। कृष्णाम स्थिलान विरजसो दृढ़ वस्त्र बद्धान सप्त क्षपा वहति वारिणि वासये। तो कृष्ण तेल दृढ़ वस्त्र में बांधकर विरजसा, उसमें से धूली जो है वो निकाल के, सप्त क्षपा वहति वारिणि वासये, 7 रात पानी में रखे, बहते हुए पानी में रखे। संशय संशोषयेद अनुदिनं प्रविसार्य चैतान क्षीरे तथा मधु पतिते चितोई। तो दूध और यष्टि मधु का क्वाथ, इसमें उनको भिगोकर प्रतिदिन उसको सुखाना है इस प्रकार से। पुनरपि पीत पयस्कां स्थान पूर्ववदेव शोषितान बाढ़।
फिर दूध पी के उनको फिर इस प्रकार से शोषित करना है। विगत तुषान अरजस्कान संचूर्ण्य सुचूर्णिते ही युंजा। अब उनका ऊपर का आवरण निकाल देना है, अरजस इस प्रकार के करके संचूर्ण्य सुचूर्णित ही युंजा। और सुचीर्णित होने के बाद नद नलद बालक लोहित यष्टि का नखमिषि प्लव कुष्ठ बलात्रे अगर कुंकुम चंदन सारिवा सरल सरजर सामरदारुभिः पद्मकादि गणोपेते ही तिलपिष्टम ततश्च तत् समस्त गंध भैषज्य सिद्ध दुग्धेन पीड़िये। तो इनकी भावनाएं उसको देनी है, इसका संस्कार करना है। और फिर वो तिलपिष्ट जो है समस्त गंध भैषज्य सिद्ध दुग्धेन पीड़िये। सो गंध वैषज्य सिद्ध दूध से उसके पीड़न करना है। शैलेय रासनांशुमति कसेरु कालानुसारी नत पत्र रोधैः सक्षीर शुक्लैः सपयः सदूर्वैः तैलम पचेत् तन्नलदादिभिश्च। तो फिर इस कवि के साथ उसका तैल सिद्ध करना है। गंध तैलमिदं उत्तमम् अस्ति स्थैर्यकृत जयति चाशु विकारा। तो अस्थि स्थैर्यकृत है और वात पित्त जनितान अतिवीर्यान व्यापिनोपि विधैरुपयोगैः। तो जो पूरे शरीर को व्याप्त इस प्रकार के वात पित्त जनित अन्य अतिवीर्या विकारान अपि विविधैः उपयोगैः। तो विविध उपयोग से वो नष्ट करता है। तो एक चीज आम रहेगी कि पद्मकादि गण इसमें है और गंध द्रव्य है। सुखानुबंधी सूक्ष्म सुगंधो रोचनो मधु, ये पंचरकर का फेवरेट सूत्र था। तो सुगंध जो है वो सुखानुबंध निर्माण करने वाला रोचन इस प्रकार का है। तो इसीलिए वसंत कुसुमाकर जैसे द्रव्य जिसमें काफी सुगंधित द्रव्यों की भावना ये है, या चंद्रकला रस जिसमें काफी सुगंधित द्रव्यों की भावनाएं हैं, उनका प्रयोग खास करके मनस्थिति सुधरने के लिए, प्रसन्न मन प्रसन्न होने के लिए, सुखानुबंध निर्माण करने के लिए अच्छा होता है। तो इन सभी के बारे में हम सोचे कि इनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाए। तो एक बार वो योग रत्नाकर का पद्मकादि गण का पाठ, पद्मकादि तेल का पाठ देखेंगे और उसमें अगर सुगंधित द्रव्य है ओजोवर्धन इस प्रकार के है या पद्मकादि गण से कुछ द्रव्य है और वो अवेलेबल है तो शायद उसके बारे में सोच सकते हैं पिच्चू रखने के लिए। और गंधा तेल वैसे ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस इन सभी में प्रयोग में मैं भी लाता हूँ भीतर लेने के लिए। ऊपर लगाने के लिए भी कर सकते हैं लेकिन ये काफी महंगा इस प्रकार का है। 5 ड्रॉप्स सुबह शाम बताता हूँ। और खास करके विटामिन D3 डिफिशियंसी और उससे ऑस्टियोपोरोसिस अगर ऐसी स्थिति है या फिर ऑस्टियोसार्कोमा में काफी गंभीर अवस्था है, गंभीर रोग है और बहुत ही ज्यादा दर्द होता रहता है, तो उसमें इस गंध तेल का भलीभांति प्रयोग हो सकता होता है, मैं करता आ रहा हूँ। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्रोतक प्रसाद ये करने की आवश्यकता है। तो जैसे वस्तु है वैसे और कोई इस प्रकार के औषध मिलेंगे कि जो स्रोतक प्रसादन करने वाले इस प्रकार के रहेंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं और उनका भलीभांति अगर प्रयोग हो जाए तो अच्छा रहेगा। 101 आवर्ती पुनर्नवादी तेल जर सिद्ध केलं तर अत्येक अवस्थेत केवल हृदयभंगाने स्रोतरोध दूर हो शकेल। हो सकता है, देखना करके देखना चाहिए। 101 आवर्ती का छोड़ो, 7 आवर्त 21 आवर्त
इसके बारे में भी सोच सकते हैं। उसका भी पाठ एक बार देख लेना चाहिए, पुनर्नवादि तेल का। और ये त्रिमर्मीय में आया है, तो प्रकरणाधिकरण के अनुसार ये अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है, मिलता भी है। और मैं प्रयोग भी करता रहता हूँ पुनर्नवादि तेल का पीछू रखने के लिए। लेकिन उसके साथ में अगर हम भीतर प्रयोग इसका करेंगे, जनरली ऐसा होता है कि एक कोई सिद्ध स्नेह बताते हैं और उसका पान मत्स्याभ्यंग बस्ती सभी के द्वारा प्रयोग करें, ऐसा बताया जाता है। पुनर्नवादि तेल का भी पाठ डालो, एक बार देख लेंगे क्या है इस प्रकार से, और किस प्रकार से उपयोग करने के लिए कहा है वो भी देख लेंगे। तो स्रोतसाम प्रसादनम या कोश में भी मिल जाए, आप फिर हमारे प्रातिपदिक कोश में भी मिल जाएगा। तो उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे कि स्रोतसाम प्रसादनम क्या है इस प्रकार से। और ये जो बात बताई गई है, दिवा प्रबुद्धते अर्केण हृदय कुंडलीकवच नक्लेदम उपगच्छन्ति दिवा तेनासरातवा, तो दिन में हृदय विकसित इस प्रकार का रहता है और फिर धातुओं का क्लेद इस प्रकार का नहीं होता। वाग्भट उत्तर स्थान स्रोत शोधन धृतालय, अधिकार क्या है? 2:41 ये शायद बालरोगाधिकार होगा। रेफरेंस लिख सकते हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के द्रव्य तो हमें मिलेंगे और औषध योग भी प्राप्त होंगे बालरोगाधिकार, वही, क्योंकि दूसरा अध्याय तो बालरोगाधिकार है। वैसे रजन्यादि चूर्ण जो है, रजनी दारु सरल श्रेयति बृहति में पुष्पिकर्णी शतांग वाचा लीडम माक्षिक सत्य, और उसकी फलश्रुति में ग्रहणी दीपनम श्रेष्ठम मारुतस्यानुलोमनम इस प्रकार के कुछ गुणधर्म बताए गए हैं। और पहले ये मिलता नहीं था, अभी ये मिलता है रजन्यादि चूर्ण। ये काफी कठिन द्रव्य है, उनका पाउडर करना काफी डिफिकल्ट है। स्थिरावचाद्विबृहति काकोली पिप्पली नतैः निचलोत्पल वर्षाभु भारगी मुस्तैश्च कार्किकैः सिद्धं प्रस्थां प्रस्थार्धम् आज्यस्य स्रोतसां शोधनं परम्। स्थिरावचाद्विबृहति काकोली पिप्पली नतैः। अच्छा है, सभी द्रव्य मिलते हैं क्या, एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है नहीं मिलने वाले हैं इसमें से कोई। ये अवेलेबल है क्या स्थिरादि बालोरोगादि का? किसी को पता है स्थिरादि अवेलेबल है नहीं है? तो ठीक है, देखते हैं। लेकिन प्रसादनम ये इसके बारे में ध्यान में रखे, और यहाँ फलश्रुतियां और कुछ भी नहीं है,
सिर्फ बालों का अधिकार है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन जैसे बड़े लोगों की दवाइयाँ बाल रोग में इस्तेमाल में आ सकती है, सिर्फ क्वांटिटी कम रखनी है। उसी प्रकार बाल रोगों में आए हुए योगों को बड़े लोगों में प्रयोग कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ाकर। दूसरे तरीके से इसके बारे में सोच सकते हैं। तो इसके थोड़े बारे में थोड़ा सोचेंगे। तत्सत्सेव्यम पुनर्नवा दारु सपंच मूलम रासनाम यवान बिल्व कुलत्थ कोलम तत्वा जले तेन विपाच्य तैलम अभ्यंगपाने निलरुद्गदग्धम। अभ्यंग और पान दोनों है। और यहाँ अभ्यंग का मतलब पूरे बदन का मालिश भी ले सकते हैं, सिर्फ ऋतु नहीं बताएंगे। ये भी आसान पाठ है थोड़ा। बिल्व कुलत्थ कोल और यव, तो ठीक है, इन सभी के बारे में थोड़ा सोचेंगे। तो स्थिराधिकृत और ये पुनर्नवादी तेल, इसमें बाकी कुछ न कहीं नहीं लिखा है, स्वतः शोधन है वगैरह इस प्रकार का। और पंचमूल, ये बृहद पंचमूल शायद होगा, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। बृहद पंचमूल है, लघु पंचमूल है, बिल्व है आगे। ठीक है, एक बार पाठ देख लेंगे, वहां पे जाकर टीका में कुछ लिखा है। तो स्रोतस का जो प्रसादन करने वाला है तत्सेव्यम प्रयत्न, उन सभी का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। प्रशमो ज्ञान नहीं, और प्रशम और ज्ञान ही लेना है। तो ज्ञान में ये एवकार से ज्ञान का महत्व सबसे ज्यादा इस प्रकार का। तो धीधैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोषौषधम परम, ये जो बात बताई गई है वो वास्तव में काउंसलिंग करके इन सभी चीजों के बारे में अवगत कराना, और अध्यात्म अध्यात्म अनुचिंतताम, ये जो इस प्रकार का उपदेश है, आत्म संबंधी विचार, ये करना जरूरी इस प्रकार का। लोग ज्यादातर समझते हैं कि ज्ञान का कोई रोल नहीं है। खास करके मेरे पास कैंसर के मरीज आते रहते हैं, मैं सुझाव देता हूँ मेरी किताब पढ़ो, मेरी मुलाकातें सुनो वगैरह। कभी कभी वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनका कहना होता है कि जो भी मैं दवा दे रहा हूँ, औषध दे रहा हूँ, उससे से कुछ परिणाम कैंसर में होने वाला है, तो किताब पढ़ने से क्या फर्क पड़ने वाला है। और अगली दफा जब आते हैं मैं पूछता हूँ किताब पढ़ ली क्या, तो वो लोग बोलते हैं नहीं, हमने ली ही नहीं, किताब खरीदी ही नहीं। एक पैसे बचाने का हेतु रहता है, ये एक बात होती है। और दूसरी चीज, किताब पढ़ने से क्या होने वाला है, ये सबसे अहम इस प्रकार का। तो ज्ञान होना ये बहुत आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी। और वास्तव में सभी रोग अगर रागादि से उत्पन्न होने वाले हैं, रागादि रोगान सततानुशक्ता, ये रागादि से अगर निर्माण होने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। कि सभी का मूल इलाज जो है वो काउंसलिंग यही होगा। प्रज्ञापराध ये एक बड़ा कारण है रोगों का।
और प्रज्ञापराध को कैसे दूर करें, ये एक अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा. एखादे सिद्ध तेल 1-2 वर्ष जुने झाले असेल आणि ते पुन्हा त्याच द्रव्याने सिद्ध केले तर ते 2 आवर्तीप्रमाणे कार्य करेल की असे करणे उपयोगी ठरणार नाही. मुश्किल है. सवीर्यता कालावधि ये एक बताई गई है, और अगर आपको बार बार उसको सिद्ध करना है तो बीच में अंतर न रखे, वो करते जाए और फिर बाद में इसका प्रयोग करे, वो ज्यादा बेहतर है. संभवतः एक क्षीण वीर्य इस प्रकार का हो जाएगा और उसका ज्यादा परिणाम नहीं निकलेगा इस प्रकार से. तो जबकि सवीर्यता कालावधि जब तक है तभी प्रयोग करे, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार. तो प्रशम, ये शमदम परायण इस प्रकार का होना जरूरी है. हितायु के बारे में ये बात बताई गई है. और युद्ध या झगड़ा ये समस्याओं का हल करने वाला नहीं है और अन्य समस्याओं को जन्म देने वाला इस प्रकार का. लेकिन फिर भी अगर युद्ध अटल है, झगड़ा अटल है, तो वो करना है, लेकिन उसके बाद में तो प्रश्न इस प्रकार का होना है कि बस ये करना आवश्यक था इसलिए वो कर दिया. आगे प्रश्न यही मुख्य इस प्रकार का है. तो क्षमपरायण होना ये अहम चीज इस प्रकार की रहेगी. और ज्ञान में ये एव शब्द का काफी महत्व इसमें रहेगा कि ज्ञान ही सेवन करना चाहिए. तो हम किस तरीके से किसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे और फिर जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी कि इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, ये स्थिति है, ये कारण है, और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा या समस्या हल हो जाएगी. ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है. तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत बहुत ज्यादा है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या करना चाहिए. ये अगर एक बात पक्की हो जाए तो फिर हम भटकने वाले नहीं है, फिर इप्सित को साध्य करते रहेंगे. तो इसके लिए ज्ञान की एक महत्ता इस प्रकार के, यहाँ तो आध्यात्मिक ज्ञान ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा. तो जो रुद्य है, जो ओज वर्धन करने वाला है, स्रोतस का प्रसादन करने वाला है, उसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना है. और प्रशम और ज्ञान में अवश्य प्रशम और ज्ञान के बारे में प्रयास करते रहने चाहिए. ये अहम मुद्दा इसमें बताया गया है. संप्रति हृदयस्थस्य मनसा परिपालन हेतु महद इत्यादि. तन्महदिति षडंगादि स्थानं होता है. तामहामला इति ओजोहा धमन्यः तच्चौजा येन ओजसा इत्यादिना उक्त गुणम ओजः प्रशमः शांति ज्ञानं तत्त्वज्ञानम्. अथ खलु एकं प्राणवर्धनानाम् उत्कृष्टतमम्, एकं बलवर्धनानाम्, एकं रोहणानाम्, एकं नन्दनानाम्, एकं हर्षणानाम्, एकं अयनानाम्. तो अभी एक फिर से आग्रह संग्रह बताते हैं कि एक चीज प्राणवर्धन में उत्कृष्टतम है, एक बलवर्धन में है, एक ग्रहण में है, एक नंदन में है और एक हर्षण में है. और नंदन और हर्षण ये दो अलग इस प्रकार के बताए गए हैं. हृदय ओजस स्रोत प्रसादन ज्ञान प्रशम हे उपाय हृदयाच्या स्वास्थ्यासाठी आहेत की एकूण जनरल स्वास्थ्यासाठी आहेत. बेसिकली हृदय के स्वास्थ्य के लिए है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य के लिए भी
ये उपाय इस प्रकार के रहेंगे और इनका सेवन करते रहना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तत्र अहिंसा प्राणिनां प्राणवर्धनानां उत्कृष्टतमम्। तो अहिंसा प्राणवर्धन में उत्कृष्टतम इस प्रकार की है। अब ये एक बड़ा विषय है। हिंसा कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार की होती है और जो 10 पाप बताए गए हैं सूत्रस्थान दूसरे अध्याय में, हिंसास्त्रियान्यथा कामम पैशन्यम परुषाम वगैरह, तो निंदित कर बताया गया है। तो उसमें अहिंसा का त्याग करे, हिंसा का त्याग करे, अहिंसा का सेवन करे, ये एक अंग है। प्राणवर्धन में वो सबसे उत्कृष्टतम इस प्रकार की बताई गई है। प्रश्न म्हणजे म्हणणे नक्की काय म्हणायचं आहे? किसी भी समस्या का हल शम दम और ये दंड भेद वगैरह नीति, जो 6 प्रकार की नीति बताई जाती है, उसमें शम दम ये पहले है और फिर दंड वगैरह की बात आती है। तो पहले अगर शांति से लेंगे, एक दूसरे के विचारों को समझेंगे और समस्या क्या है उसके बारे में हल होगा। जैसे अभी चीन और भारत में हो रहा है, पाकिस्तान और भारत में भी काफी बरसों से चला आ रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहा कि ये अलग इस प्रकार की चीज होगी। लेकिन सभी समस्याओं के लिए शांति से बात करेंगे और समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे, ये क्षम बकाता बता जाए। ठेविल्या अनंत तैसेचे राहावे चित्ते असोदावे समाधान हे प्रशमना अपेक्षित असावे, प्रशमने अपेक्षित असावे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हाँ, हमारी शांति होनी चाहिए लेकिन दूसरे की भी शांति होनी चाहिए। तो अगर दोनों के हिसाब से जो योग्य है, जो हित है, उसके बारे में अगर सोच सकते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। एक का स्वार्थ है, दूसरे को पीड़ा देने की उसकी चेष्टा है, तो इसमें क्षम नहीं रहेगा। उसका भी जो मूल कारण वगैरह है उसके बारे में ढूंढना पड़ेगा कि उसका मूल कारण क्या है, और वो गलत है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। अभी जो दहशतवाद है उसके बारे में जिन बच्चों का बलि दिया जाता है उनको इस कार्य के लिए बहुत बचपन से तैयार किया जाता है कि दहशतवादी कार्य करना है इस प्रकार से, और माइंडसेट इस प्रकार से सेट किया जाता है कि इस प्रकार में अगर तुम्हें मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ तो ठीक है कि तुम मर जाओगे लेकिन तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये बताना ही गलत है। दूसरे को इस प्रकार से पीड़ा देना यही गलत इस प्रकार का है। तो उसको कैसे समझाए, ये जो मास्टरमाइंड्स है उसके पीछे, उस मास्टरमाइंड को बदलने की जरूरत है। उनका इस प्रकार का माइंडसेट क्यों हुआ ये देखना जरूरी है, और अपने को सुरक्षित रखते हुए दूसरों का बलि चढ़ाते हैं, ये भी अजीब बात है। तो ये स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए, और जो भी वो अर्थ लगा रहे हैं ग्रंथों का वो गलत है ये बताने की कोशिश होनी चाहिए। तो इस समस्या का मूल रूप से हल हो जाएगा, समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य नहीं कर रहा। ज्यादा से ज्यादा हम दहशतवादियों को खत्म करेंगे ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन दहशतवादियों को खत्म करने से प्रॉब्लम मिटने वाला नहीं है। उनको जो बनाने वाले मास्टर माइंड्स है, आइदर उनके माइंडसेट को चेंज करो या उनको खत्म करो। अगर माइंडसेट उनका चेंज नहीं होने वाला इस प्रकार का है तो, लेकिन वो तो पाकिस्तान में आराम से बैठे हैं इस प्रकार से।
उनको पूरा संरक्षण इस प्रकार से। तो समस्या की मूल तक जाना ये सबसे अहम है, और फिर वहां जो चीजें गलत है वो गलत है ये निश्चित रूप से प्रतिपादन होना, ये इस प्रकार का रहेगा। तो अहिंसा प्राणिनां प्राणवर्धनानां उत्कृष्टतमम्, प्राणियों के प्राणवर्धन के लिए अहिंसा सबसे अहम है, सबसे श्रेष्ठ है। तो अब ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल प्रिंसिपल कहाँ से आया एलोपैथी में? ये सब फार्मेसी ड्रिवन रिसर्च इस प्रकार के, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल करेंगे, चाहे सर्जरी हो, केमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, तो ट्यूमर साइज कम हो जाएगा, मार्कर्स जो है उसके कम हो जाएंगे, तो हम बता सकेंगे देखो कितना अच्छा नतीजा है, ये ट्यूमर था अब ट्यूमर नहीं रहा या रिग्रेस हो गया काफी हद तक इस प्रकार से। तो ये बहुत अच्छी चिकित्सा है, अच्छा काम करती है इस प्रकार से। तो इन सभी में ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इस प्रकार के हिंसा करने से हम प्राणवर्धन नहीं कर सकते। अभी उन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया है कि 5 बरस तक जिंदा आदमी रहे, 5 ईयर सर्वाइवल रेट, तो केमोथेरेपी कारीगर है, बस बाकी और कुछ सोचना नहीं है उसके बारे में। 5 बरस से क्या होने वाला है, और वो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी क्या? अगर इस प्रकार से केमो रेडिएशन देते रहेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगी? तो इस प्रकार की अहिंसा से प्राणवर्धन निश्चित रूप से नहीं होता, ये स्पष्ट है। फिर भी वो ट्यूमर साइज कम हुआ, मार्कर्स कम हुए दिखाकर लोगों पर इंप्रेशन बनाते हैं कि यही चिकित्सा है। आयुर्वेद की चिकित्सा करो, इस प्रकार का ट्यूमर साइज नहीं कम होता, ये मार्कर्स नहीं कम होते, शुगर लेवल नहीं कम होती, थायराइड की लेवल कम नहीं होती वगैरह। तो वो ट्रीटमेंट नहीं है, हम जो दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट है इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में मूल रूप से जाकर सोचना है। अभी लिवर ट्रांसप्लांट करो, हार्ट ट्रांसप्लांट करो, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो, किडनी ट्रांसप्लांट करो, ये वास्तव में ट्रीटमेंट है क्या? यहाँ तो हिंसा ही है, और हिंसा से प्राणवर्धन तो नहीं होने वाला, प्राण का नाश होने वाला इस प्रकार का है। और जिन रोगों में जो निज विकार है, जिनमें औषध का प्रयोग करना है, उसमें शस्त्र कभी नहीं लगाना, ऐसा सुश्रुत का कहना है। जिनमें शस्त्र लगाने की जरूरत है उसमें औषधि प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस की केस है तो भी हम उसको भली भांति मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। अगर ज्यादा ही नौबत आती है तो फिर ऑपरेशन करवा सकते हैं। लेकिन जो मेडिसिनली ट्रीट करने वाले डिसीजेस है, उनको हम सर्जरी में कैसे डाल रहे हैं? अभी अभी एलोपैथी पूरा उसी प्रकार से कर रही है, क्योंकि ना कि उनके पास कोई तत्व ज्ञान है और इस प्रकार के मरीज को ट्रीट करने का, ना कि उसका कारण परंपरा वो जानते हैं। और फिर जो बिगड़ा हुआ है वो पार्ट निकाल दो और दूसरा उसमें बिठा दो, यही बताते रहते हैं। प्राणवर्धन म्हणजे नेमके काय असेल? आयुवर्धन, क्वालिटी वर्धन ऑफ लाइफ, अकाल मृत्यू पासून रक्षण, तीनों होते हैं वास्तव में। एतति मृत्युपाशानाम अकांड छेदने दृढ़म, मृत्युपाश अकांड अकाल इस प्रकार में आ रहा है, तो उसको तोड़ने में ये बलवान इस प्रकार का शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र जो। तो ये बात सबसे अहम है कि प्राणवर्धन करना है, ज्यादा अच्छी तरीके से जिए, इसके बारे में हमें प्रयास करने हैं। तो अहिंसा सबसे अहम इस प्रकार का है, हिंसा से प्राणवर्धन नहीं होगा। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बनती है इन द हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है, और अकाल मृत्यु भी टलता है।
दीर्घमायु स्मृति मेधाम आरोग्यम करुणम वयः, ये रसायन की फलश्रुति बताई गई है। और दीर्घायु पहला फल है, तो उसके बारे में सोचकर मैंने ये रसायन चिकित्सा, यही प्रधान चिकित्सा कैंसर की है, इसके बारे में जिक्र किया। और जो भी चिकित्सा करनी है वो रसायन होनी चाहिए, ये ठान दिया। तो इसी प्रकार से अगर करते रहेंगे तो जहां जहां ये अनटाइमली मेजरेबल डेथ, चाहे हृदरोग हो, चाहे एड्स हो, चाहे और कोई हो, जहां जहां अनटाइमली और मेजरेबल इस प्रकार की डेथ है, वहां वहां रसायन चिकित्सा का रोल है। क्योंकि दीर्घायु ये पहला फल है उसका। और प्रशस्त धातुओं के निर्माण के जरिए क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बनती है। तो कम से कम अभी जो एडवांस केसेस कैंसर के आते रहते हैं उनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, ये पहला मकसद। और फिर उसके बाद में जितना हो सके उतना प्रोलॉन्गेशन कर सके, ये दूसरा उद्देश्य इस प्रकार का रहता है। और ये भली भांति हम पा सकते हैं बहुत सारे मरीजों में। इसलिए मेरा कहना है कि अभी डिमांड बहुत ही ज्यादा है कैंसर के बारे में। लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब पता लगता है तो कहीं से भी मरीज आते रहते हैं। तो वैद्यों की संख्या बढ़नी चाहिए जो कैंसर ट्रीट करने में सक्षम है इस प्रकार के हो। इसलिए मैंने वो फाउंडेशन कोर्स और इन डेप्थ कोर्स ऐसे gargitaayurved.com इस वेबसाइट पे रखे हैं। और लॉकडाउन के पीरियड में मैंने ये इन डेप्थ कोर्स कंडक्ट किया। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अहिंसा का जो तत्व है वो अगर हम आगे लेकर बढ़ेंगे, जियो और जीने दो, ये एक प्रिंसिपल है। अभी जो स्थिति खेती में हुई है कि पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करो, लेकिन उससे जो हिंसा होती है इससे प्राणवर्धन नहीं रहेगा। अभी की खेती से कैंसर जैसे रोग क्यों फैल रहे हैं? तो खेती में जो उसके नैसर्गिक शत्रु है उसको भी हमने मार दिया। और फिर इम्यूनिटी की बात रही ही नहीं इस प्रकार से। और अगर पेड़ पौधों में इम्यूनिटी नहीं है तो उनको खाकर हमें कैसे इम्यूनिटी मिलेगी, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और हिंसा होने से कारण प्राणवर्धन नहीं रहेगा, ये एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी। तो अहिंसा प्राणवर्धनानाम, ये एक अहम सूत्र इस प्रकार का है। जैनों के लिए तो बहुत अच्छा सूत्र है, उनमें भी अहिंसा के बारे में काफी जिक्र किया गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। कॉन्ट्राडिक्ट इन सूत्रों से हो, जो कि अभी एलोपैथी में डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स प्रिंसिपल को लेकर चल रहे हैं, उसको देखना है। वीर्यम बलवर्धनानाम, वीर्य जो है वो बलवर्धन करने में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तो इसके बारे में कुछ लिखा है क्या, देखते हैं। यद्यपि अन्नम प्राणवर्धनम तथापि अहिंसा एव उत्कृष्टा, अहिंसया हि धर्मजननात् तत्कृतम अविचाल्यम भवति। यद्यपि मांसम ब्रूहण प्रधानम तथापि तत् शरीर मात्र ब्रूहणम विद्यार्थ शरीर मनो ब्रूहणीया इति अतिरिच्यते। मैंने किया है। तो
वीर्य का मतलब शुक्र, इस प्रकार से इसमें ले सकते हैं, और ये बलवर्धन करने में श्रेष्ठ है। तो ये अग्निमूलम बलम पुंसाम ऋतुमूलम च जीवितम, ये श्लोक कहाँ से एक बार देखना पड़ेगा लेकिन उसके बारे में सोचना जरूरी होगा। ठीक है, यही रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। त्रिवारम् ओङ्कारः क्रियते। ओम शांति शांति शांति। वीर्य का पराक्रम भी एक अर्थ है, शौर्य इस प्रकार का, लेकिन बलवर्धन के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र शायद अच्छा रहेगा। अगर फाउंडेशन कोर्स पूरा किया है तो इन डेप्थ कोर्स कर सकते हैं, इसमें टाइप वाइज मार्गदर्शन है, कार्डियल आयुर्वेद में उपलब्ध है। ठीक है, विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि